नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जिस तरीके से महागठबंधन हो या एनडीए हो, सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है, ऐसे में जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये है कि जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं कि 40 सीट पर उन्हें लड़ना है चुनाव, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा हो, झारखंड विधानसभा हो, इन सभाओं में उन्हें सीट ना मिलना, जिसके बाद लगातार उनके बयान सामने आना कि हमने तो सोचा है कि 20 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से पार्टी की औकात देखकर सबको सीटें दी गई, वहां पर जीतन राम मांझी की औकात नहीं थी, जिसकी वजह से हमें पार्टी की सीट नहीं दी गई। दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में चिराग पासवान को भी वहां पर एक सीट मिली है, तो वहीं झारखंड विधानसभा भी चुनाव था तो चिराग पासवान को वहां पर एक सीट मिली थी, लेकिन जीतन राम मांझी को ना ही झारखंड विधानसभा में चुनाव में एक सीट मिली थी, ना ही अब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें एक सीट मिली है। जिसके बाद लगातार जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में वो अपनी ताकत दिखाएंगे, अपने पार्टी को मजबूत इसलिए कर रहे हैं, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और अपने पार्टी का दमखम भी दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपने पार्टी का ताकत जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें काबिल नहीं समझा गया उस सीट के लिए जिस सीट के लिए सब पार्टी का आकलन करते हैं और पार्टी का औकात देखकर सबको सीट दे रहे हैं। ऐसे में अब एक तरफ जीतन राम मांझी ये बातें बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे संतोष सुमन कुछ और बातें बोल रहे हैं। आपको बताते चले कि संतोष सुमन ने कह दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ना ही हमने दिल्ली विधानसभा के लिए एक सीट मांगी है और ना ही झारखंड विधानसभा के लिए एक सीट मांगी थी। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे के जो बोल है वो मिल नहीं रहे हैं। उनके बेटे कुछ और बोल रहे हैं और जीतन राम मांझी कुछ और बोल रहे हैं। लगातार जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं उनका ये बयान सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये अधिक तौर पे कहता हूं कि ना ही मैंने सीटें मांगी हैं और दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव होने वाली है उसके लिए भी ना ही मैंने मांगी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में हमें कम आंकने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी ये भी कहते नजर आए कि हमें कम आंकने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हमें सीट नहीं दी गई। चिराग पासवान का बिना नाम लेते हुए भी जीतन राम मांझी ने यह बोला था कि पार्टी की हैसियत देख के, औकात देखकर पार्टी को टिकट दी गई। झारखंड विधानसभा जब चुनाव था तो वहां पर भी चिराग पासवान को एक सीट दी गई, चतरा थी वो सीट। और ऐसे में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में चिराग पासवान को दिल्ली विधानसभा के लिए भी एक सीट मिली है, लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी को ना ही दिल्ली विधानसभा के लिए सीट मिली और ना ही झारखंड विधानसभा के लिए सीट मिली। जिसके बाद जीतन राम मांझी का गुस्सा फूटा और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमारी औकात नहीं वहां पर समझी गई, जिसकी वजह से हमें सीट नहीं दिया गया। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में हम अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे के कुछ और बोल निकल रहे हैं। उनके बेटे ने ही सीधे तौर पर नकार दिया कि हमने सीट की कोई डिमांड ही नहीं की थी। एनडीए में बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और हमेशा हम एनडीए के साथ हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे में कोई तालमेल नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से उनके बेटे सामने सीधे तौर पर मीडिया कर्मियों से ये बोल देते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और ना ही हमने सीट के लिए डिमांड भी की थी। झारखंड विधानसभा में हमें नहीं मिली क्योंकि मैंने डिमांड ही नहीं की थी। दिल्ली विधानसभा में सीट हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमने डिमांड ही नहीं की थी। और ऐसे में जीतन राम मांझी 40 सीटों की बातें कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 40 सीट की बात करें और हमें अगर 20 भी सीट मिलती है तो हम अपनी पूरी तैयारी झोंक दे रहे हैं इसमें। आपको बताते चले कि यहाँ पर जीतन राम मांझी और उनके बेटे में एक तरीके से सियासी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जीतन राम मांझी कुछ और बोल रहे हैं और उनके बेटे कुछ और बोल रहे हैं।
सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी में कुछ नए नए मतभेद होते हैं और ऐसे में अब जीतन राम मांझी और उनके बेटे में भी अब एक मतभेद हो चुकी है। 2025 बिहार विधानसभा बेहद करीब है, जिसकी वजह से सभी पार्टी में सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है, अपनी सीट शेयरिंग को लेकर बातें कह रहे हैं, तो उनके बेटे ने सीधे तौर पर इस बातें को ही नकार दिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।